स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और उसको मैं आपको टेक्स्ट दिखाने से पहले ये पिक्चर्स दिखाना चाहती थी। अगर आप जनरली ऑब्ज़र्व करें तो ये आपको स्कल नज़र आ रही है, फिर ये आपको सर्वाइकल गर्दन के वर्टिब्रे नज़र आ रहे हैं, फिर आपको थोरैसिक रीजन के वर्टिब्रे नज़र आ रहे हैं, ये सैक्रल रिब कहलाती है यहाँ पर, और उसके बाद दुम के वर्टिब्रे नज़र आ रहे हैं जिन्हें क्वाड्रल वर्टिब्रे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल रीजन गर्दन के हिस्से को कहते हैं। वैसे एम्फीबियंस में गर्दन ना होने के बराबर होती है, अलहदा से तो फील नहीं होती बाज़ाहिर देखने से, लेकिन इसमें मौजूद वर्टिब्रे होते हैं और वो सर्वाइकल वर्टिब्रे कहलाते हैं। धड़ का हिस्सा है, ट्रंक रीजन कहलाता है, और ये सैक्रल रीजन है, दुम से पहले का हिप वाला पोर्शन है, और फिर सारे का सारा जो है वो क्वाड्रल वर्टिब्रे है। ये इसके हाइंड लिम्स है, ये इसके फोर लिम्ब है। फिर आपको इसमें यहाँ पर जो है स्कल में आप देखोगे कि तिकोनी सी ट्रायंगुलर सी स्कल है, अपर और लोअर जो है फिक्सेशन अच्छी हैं। अगर हम वर्टिब्रे की बात करें तो ये उसने आपको एक वर्टिब्रे का लेटरल व्यू दिखाया हुआ है। वर्टिब्रे में फिक्सेशन अच्छी है क्योंकि ये पानी में भी जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, और ये ज़मीन पर भी चलते हैं। ये जो साइड पर प्रोसेसेस होते हैं वर्टिब्रे में, इनको ज़ाइगोपोफाइसिस कहते हैं। अब अगर हम ये फ्रॉग का देख लें तो इसमें आपको फोरलिम्ब नज़र आ रहा है, ह्यूमरस की बोन है, उसके बाद हाइंड लिम्ब की बोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, जो दोनों फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब में होती हैं वो। अच्छा, ये दरम्यान में एक रॉड लाइक जो बोनी स्ट्रक्चर है, इसे आपको पता है कि यूरोस्टाइल कहते हैं। ये फ्यूज्ड वर्टिब्रे हैं जो कि एम्फीबियंस में ऐसे फ्यूज़ हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये इलियम की बोन है, और इसको अगर हम खोल कर देखें तो अपने सेकेंड ईयर में हमारे साथ पढ़ा था एसिटाबुलम, प्यूबिस, इस्कियम इसके हिस्से थे। और वो वर्टिब्रे जो कि यूरोस्टाइल के साथ जो है वो अटैच होता है और इलियम के साथ अटैच होता है, पेल्विक गर्डल बनाता है, उसको सैक्रल वर्टिब्रे बोलते हैं। अच्छा, अब हम इसके अगर टेक्स्ट की तरफ वापस आते हैं जिसको हमने ज़्यादा देखना है, जो कि मेन हमारा टॉपिक है, तो वो आपको बताता है कि यूँ हम आई थिंक कि नहीं, आपको वैसा ही वो दे दें। तो ये जनाब बताता है कि पानी जो है वो बेयोंसी क्रिएट करता है एक्वाटिक एनिमल्स को। पानी में जब एनिमल्स जाते हैं तो जनाब उनको उछाल की कूद पैदा करता है, बेहतर तरीके से स्विम करते हैं। जो एम्फीबियंस हैं उसमें जो फ्रॉग है उनके जो लिम्स हैं, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, वो वेब्ड भी हैं। और इनके जो अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट मसल्स की बड़ी अच्छी हैं, वो पिचकने से बॉडी को बचाती हैं ताकि जब ये इनकी बॉडी मूव कर रही होती है। और इनका जो स्केलेटन है वो इस तरह का है कि क्योंकि ये बहुत हिस्सा अपना टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी गुजारते हैं, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जंपिंग करते हैं, हूप करते हैं, यानी कि उछलते हैं, तो उस लिहाज से भी इनको बड़े मदद मिलती है अपनी मूव करने की। तो एम्फीबियन की जो स्कल है हमने जैसे अभी देखी थी, चपटी फ्लैट है, छोटा साइज़ है उसका, बोन्स की तादाद थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू फ़िश। उसके बाद ऑर्बिट्स आपको उसमें उसी तरह ही दिखेंगे। कुछ आपको जो बोन्स हैं उनके नाम आपने उसी तरह देखे थे सेकेंड ईयर में जो आपने स्केलेटन पढ़ा था, तो ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, यानी मस्कुलेचर, जितनी भी तरह के मसल्स होते हैं वो, और जॉ का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये अपनी प्रे को मुंह में डाल के अच्छे तरीके से क्रश कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। जैसे हमने अभी बात की कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये अच्छे तरीके से ज़मीन पर चल लेते हैं। और ये आर्च यानी थोड़ा सा तिकोनी नहीं, यानी कि आप कह लें गुंबदनुमा हिस्सा यानी कि बनाते हैं। आर्च थोड़ा सा कमानी हिस्सा सा ये बनाते हैं, और इनकी पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो अच्छे तरीके से फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो अच्छे तरीके से सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो इसको सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस जिस्म में बरकरार रखने के लिए, जो वर्टिब्रे हैं उनके अतराफ में जो प्रोसेसेस पाए जाते हैं उनको ज़ाइगोपोफाइसिस कहते हैं। तो ये बॉडी को बेंड करने में भी एम्फीबियंस को मदद देते हैं। अच्छा, हमने जैसे अभी बताया अनलाइक फिश एम्फीबियंस हैव अ नेक, वो प्रॉपर नेक, अलहदा से गर्दन तो आपको उस तरह से फील नहीं होती, लेकिन स्मॉल पोर्शन है, और ऐसा लगता है बज़ाहिर के जो हेड रीजन है वो डायरेक्टली ट्रंक रीजन के साथ अटैच्ड है, बट छोटी सी नेक है जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे हमेशा आपको पता है कि एटलस होता है, तो ये जनाब अच्छे तरीके से स्कल के ऊपर ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ अटैच हुआ होता है, जिसकी वजह से ये अपने सर को नॉड यानी कि हिला भी सकते हैं।
सैक्रल वर्टेब्री का भी मैंने आपको बता दिया था। पेल्विक गर्डल की बोन भी आपको मैंने बताया था, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस दरमियान में फ्यूज्ड जो रॉड है इनके वर्टेब्री की, वो यूरोस्टाइल पाई जाती है, वो तमाम दुनिया में सिर्फ इनमें ही है। अच्छा, अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें यानी जो शोल्डर बोन है, तो उसमें आपको उसी तरह स्कैपुला, सुपरा स्कैपुला, क्लैविकल, ग्लीनॉइड कैविटी नज़र आएंगी, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। बेसिक पैटर्न जो है वो तकरीबन सेम है। अच्छा, क्योंकि जो मछलियाँ थी उनमें तो फोरलिम और हाइंड होते नहीं हैं, तो इनमें जो एम्फीबियंस हैं इनमें फोरलिम और हाइंड जो हैं वो प्रॉपर डेवलप होना शुरू हुए अपेंडेजेस के, और फिर उसके बाद एम्फीबियन जो है आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन की तरफ भी आने लग गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये पानी को नहीं छोड़ सके, क्योंकि इनको अपने एग्स को और स्पर्म्स को रिलीज़ करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है, तो वो फिर जो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए ये पानी में जाते हैं। अब गैमेट्स को पानी के अंदर जो है ये रिलीज़ करते हैं, तो इसलिए ये एम्फीबियन कहलाते हैं। अब ये इन्होंने आपको यहाँ पर एक मवाजना दिया है, आप ए में देख सकते हैं कि ये फ़िश का है, और आप बी में बी जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि टेट्रापोड चौपाई, यानी जो चार बाजू वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टेट्रापोड चौपाई कहते हैं, तो उनका दिखाया। तो बेसिक पैटर्न ऑफ द बोन्स इज सेम। यहाँ फीमर आपको देख रहे हैं मछलियों में फीमर, क्योंकि मछलियों का तो आपको पता है कि उनमें फोरलिम और हाइंडलिम नहीं होते। अच्छा, टीबिया नज़र आ रही है, फिब्यूला नज़र आ रही है, यहाँ पे भी टीबिया और फिब्यूला आपको नज़र आ रही है। ये फिब्यूलर फिब्यूला से भी छोटी हड्डी होती है और उसके आगे होती है, फिब्यूलर आपको यहाँ पर भी दिख रही है। जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे जो आप देखोगे कि पैटर्न है बोन्स का वो सेम रहेगा, बोन्स जो है वो सेम रहेंगी, लेकिन वो थोड़े लोंगेट होते गए हैं। अच्छा, जैसे ये आपको बता रहे हैं कि पेल्विक गर्डल प्यूबिस इसकी हम इलियम पर मुश्तमिल है, ये मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ ये मैं आपको दिखा दूँ जी। टेट्रापोड जो है जनाब, इन्होंने जैसे अपने बताया कि बॉडी बॉल के साथ अटैच जो इनकी लोकोमोशन होती है अपेंडिजेस पर डिपेंड करते हैं। इनके बॉडी बॉल मस्कुलेचर थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, अपेंडिकुलर मस्कुलेचर जो है वो ज़्यादा है, यानी जिसम में बाकी जगह मसल्स तादाद में एज़ कम्पेयर इन कंपैरिजन कम है, और जो अपेंडेज है यानी कि फोरलिम और हाइंड लिम्ब में उनमें ज़्यादा है, जो कि फोरलिम और हाइंड लिम्ब को ताकतवर बनाते हैं। अच्छा, कुछ जो एम्फीबियंस हैं उनमें टेल भी है, कुछ जो एम्फीबियंस हैं वो टेल लेस है। मिसाल के तौर पर फ्रॉग और टोड जो है वो टेल लेस है। सैलेमेंडर्स एम्प्लॉय अ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन दैट इज़ द रेमिनिसेंट ऑफ अंडुलेटरी वेव्स दैट पास अलोंग द बॉडी ऑफ वेव। यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब ये है कि जो सैलेमेंडर है वो लंबूतरी बॉडी रखती है, उसकी टेल वाली बॉडी होती है, और वो जब चालू रही होती है तो उसके जिस्म में बल पैदा होते हैं। जिस तरह से मछली भी कर्व करके अपनी बॉडी को पानी के अंदर मूव करती है, तो सैलेमेंडर में भी माना जाता है कि उसी तरह की बल जो है बॉडी पर पैदा होती है। रेमिनिसेंट का मतलब होता है कोई करेक्टर जो कि बचा कुचा हो, जो पहले किसी आने वाले जानदार में पाया जाता हो और उसका थोड़ा हिस्सा आगे जाके मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स में हो गया हो। अच्छा, उसके बाद जनाब मुख्तलिफ़ तरह से ये अपने बॉडी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद जंपिंग और वूपिंग भी करते हैं। इनकी फोरलिम अगर हम फ्रॉग और टोड की देखें तो जो फ्रॉग है उसके फोरलिम छोटे होते हैं और हाइंडलिम लंबे होते हैं, और टोड में फोरलिम और हाइंडलिम जो है उनकी जो लंबाई होती है वो लगभग सेम होती है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल सैलेमेंडर्स आल्सो मूव बाय पैटर्न ऑफ लिम्ब एंड बॉडी मूवमेंट्स इन विच अल्टरनेट मूवमेंट ऑफ अपेंडेजेस रिजल्ट्स विद द मस्कुलेचर, यानी अगर जिस्म की एक तरफ के जो फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो जो दूसरी साइड पर फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होगा वो ज़मीन को पीछे की तरफ से छोड़ रहा होगा, धकेल रहा होगा। तो इस तरह की मूवमेंट भी है। कि सीलियंस के बारे में कहा जाता है कि ये अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट करते हैं जनाब। अकॉर्डियन मूवमेंट ये है कि ये बैक वक्त जैसे आगे की तरफ बढ़े हैं उसी तरह बैक वक्त के पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। ए न्यूरा में क्योंकि आपको पता है फ्रॉग और टोड आता है, तो इनका जो पेल्विक गर्डल है स्ट्रॉन्ग है, यूरो स्टाइल की जो बोन है वो रॉड लाइक है, उसने इनके पेल्विक गर्डल को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हाइंड लिम्ब के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से और फोर लिम्ब के ऊपर बॉडी का जो वज़न है वो अच्छे तरीके से सहारा उसको मिल जाता है, तो ये जंपिंग भी करते हैं।
फिर उसके बाद ये आपको बता रहे हैं वही पेल्विक रीजन के बारे में। उसके बाद इन्होंने आपको बताया कि जो स्केलेटल मॉडिफिकेशंस हैं वो जनाब स्टिफन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ ए न्यूरॉन्स, यानी कि पिछले जिस्म के हिस्से को थोड़ा सा सख्ती और मजबूती फराहम करती हैं। लंबे हाइंड लिम्ब जो है और उनके साथ पावरफुल मसल्स अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनको उछलने में भी मदद मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन्स को अपनी जगह पर बोन्स के साथ मिलाप करता है, वो लीगामेंट होता है। और मसल जो है वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, वो टेंडन के थ्रू होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के कनेक्टिव टिश्यू अच्छी तरीके से अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑफ द बोन्स विद द बोन्स एंड ऑफ द मसल्स विद द बोन्स।